नमस्कार छात्रों, मैं माधुरी मिस फिर से एक बार आप सबका 7वीं कक्षा में स्वागत है। तो देखो बच्चों, अभी हमने इसके पहले सेशन में हमने देखा फूल और कांटे ये कविता, उसका हमने अभ्यास किया, उसके हर एक पंक्ति का हमने अभ्यास किया और मैंने आपको जो स्वाध्याय दिया था मैं आशा करती हूँ आप सब ने वो कंप्लीट किया होगा। तो देखो बच्चों, अभी हम देख रहे हैं पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 5 पे जो हमारा तीसरा पाठ है, जो पहले इकाई का, उसका नाम है दादी माँ का परिवार। और इस पाठ के लेखक है रमाकांत, अर्थात उन्हें कांत इस नाम से जाना जाता है। तो चलो बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, ये जो लेखक है उनका जो हम परिचय देखते हैं। ये जो रमाकांत जी है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, जैसे तेरे बिना सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानी, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। अगर इनका परिचय हम देखेंगे तो हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। और ये जो प्रस्तुत कहानी है, ये जो लेखक ने यही बताया है कि जब हम पे संकट आता है, संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, तभी हमको हिम्मत से काम लेना है, हमको शांत रहना है और सब मिलजुल कर अगर वो काम हम करेंगे तो उस काम में हम ज़रूर क्या हो जाएंगे, हाँ, यश जो है वो संपादन कर सकते हैं। अभी इसके नीचे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है ज़रा सोचो और बताओ, ज़रा सोचो बताओ। यहाँ पे लड़की का चित्र है और उसके बाजू में लिखा है, तो चलो मैं पढ़ती हूँ। यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो जैसे जल, वन आदि। तो देखो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन, इसका अर्थ है नेचुरल रिसोर्सेस, ओके। जैसे जल है, फिर उसके बाद वन है, अगर वो समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, ये हमको क्या करना है, यह हमको समझना है। जैसे पानी जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, अनन्य साधारण इसका। तो बच्चों, अभी हम पाठ की तरफ चलते हैं। तो आज हम देखेंगे ये पहले आपके सामने जो 3 परिच्छेद आपको दिखाई देते हैं उसके बारे में। तो पहले मैं क्या करती हूँ, उसका वाचन करती हूँ और फिर हम क्या करेंगे, ये अर्थ के साथ हम समझेंगे। तो देखो, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब समझो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया ये सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई बहुत दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। तो देखो बच्चों, आज हमें पहले 3 जो परिच्छेद है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। तो यहाँ पे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, तो वो चित्र जो है उसमें वो दादी माँ रहती थी।
तो वो कैसी थी, वो निपट अकेली थी। यहाँ पे निपट ये शब्द आया है, निपट का अर्थ है केवल, मतलब वो बिल्कुल अकेली घर में रहती थी, उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। फिर भी उसका घर आबाद था। तो देखो आबाद मतलब क्या, जो भरा हुआ घर था। ओके, ये जो आबाद मतलब भरा पूरा घर था। तो देखो वो अकेले रहकर भी उसका घर आबाद कैसे था वो हम देखेंगे। तो रोज सुबह दादी माँ उठती, रोज सुबह देखो दादी माँ क्या करती थी, उठती थी, घर बुहारती संवारती। तो देखो बुहारना मतलब क्या, घर साफ करना, और संवारना मतलब सजाना। वो क्या करती थी, सुबह उठकर जो झाड़ू पोछा है वो लगाती थी, और वो क्या करती थी, अपना जो घर है आंगन है वो स्वच्छ रखती थी। इसके बाद देखो आंगन में आसन धरती। वो क्या करती थी, आंगन में आसन धरती। आसन धरना मतलब बैठना। खाना बनाती खाती, मतलब वो आंगन में क्या करती थी, खाना बनाती थी और खाती थी। परिवारजनों से बतियाती थी। परिवार मतलब क्या, मतलब जो एक से ज़्यादा लोग मिल के जो बनता है वो है परिवार। तो देखो जैसे हमारे घर में हम हैं, हमारे पापा है, हमारी जो अम्मी है, हमारे भाई है, हमारी बहन है, ये परिवार है। लेकिन ये अकेली रहकर भी उसका परिवार था। अभी कैसा था वो परिवार, वो आगे हम देखेंगे। तो वो यही कहते हैं कि लेखक कहता है कि परिवार न होकर भी वो परिवारजनों से क्या करती थी, बातें करती थी। कौन बातें थी करती थी, तो दादी माँ बातें करती थी। तो देखो जब रात होती थी, रात हो जाने पे वो क्या करती थी, सो जाती थी। उसके दिन बहुत मज़े से गुजर रहे थे। गुजरना मतलब जो चले जाना, गुजर रहे थे, जा रहे थे। परिवारजन उसके जो है वो फल फूल रहे थे। उसके जो परिवार में है तो क्या हो रहे थे, फल फूल रहे थे, मतलब वो क्या कर रहे थे, बहुत खुश थे, सभी लोग खुश थे। तो अभी कैसे खुश है, अभी अकेली रहकर भी उसके साथ कौन रहता था, तो देखो आगे। अब सुनो परिवार की कहानी। अभी हम सुनते हैं कि दादी माँ के परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार। दादी माँ कैसी थी, समझदार। ओके, वो मतलब क्या थी, समझ लेने वाली थी। और सयानी, सयानी मतलब क्या, होशियार। सयानी मतलब क्या, होशियार। वो बहुत बुद्धिमान थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ तो सभी ने देखा है। तो ये जो है वो घर के सामने एक बरगद का पेड़ था, और उसमें एक घोंसला था। देखो उस पे एक घोंसला बना हुआ था, और उस घोंसले में रहती थी चिड़िया। देखो उसके परिवार में कौन कौन रहते हैं, तो उसके आंगन में जो बरगद का पेड़ है उस पर एक घोंसला बना हुआ था, और उस घोंसले में चिड़िया रहती थी। और वह चिड़िया दादी माँ की थी संगिया। संगिया का अर्थ क्या है, मित्र। संगिया का अर्थ क्या है, मित्र, साथी। ये कौन थी, वो चिड़िया। चिड़िया का नाम था नीलू, मतलब ये दादी माँ ने भी उसको नाम दिया था। चिड़िया का नाम क्या था, नीलू। तो देखो सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती। जब सुबह उठकर दादी माँ आंगन जब साफ करती थी, तो जो नीलू चिड़िया है, वो नीलू चिड़िया क्या करती थी, तो फुदकती, चिंचियाती। ओके, वो क्या करती थी, फुदकती, मतलब उसको आवाज़ देती थी, और ची 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 जैसे उसको ऐसा लगता था कि वो उसे ही बुलाती है, उसे ही बातें करती है, और इस तरह से वो दादी माँ से बातें करती थी। चिंकी चिड़िया का नाम क्या, चिड़िया का नाम क्या था, चिंकी नहीं, चिड़िया का नाम क्या था, नीलू। ओके, तो ये थी दादी माँ की जो संगिया, मतलब साथी। और एक थी दादी माँ की साथी, तो वो कौन थी, चिंकी चूहिया, मतलब ये चूहिया, मतलब और एक तो उसके साथी थी, वो जो थी वो थी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर उसमें रहती थी। मतलब पेड़ पर कौन रहता था, पेड़ पर चिड़िया रहती थी। चिड़िया का नाम क्या था, नीलू था। और पेड़ के नीचे बिल में कौन रहती थी, जो चूहिया रहती थी, उसका नाम क्या था,
चिंकी। तो दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती थी, इधर उधर वो सिर्फ दौड़ती रहती थी। और यही थी दादी माँ की दिन दुनिया। और यहाँ पे देखो, आप हमेशा गलती करते हो। यहाँ पे देखो, जब दिन ये शब्द आया है तो दिन को द को जो है वो बड़ी ई की मात्रा है। तो दिन का अर्थ होता है गरीब। मैंने बहुत बार आपको ये उदाहरण दिया है। इस दिन का अर्थ होता है गरीब। ओके, मतलब इस गरीब की वो एक क्या थी, दुनिया थी, एक संसार था। और दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, ये सब यदि होती खुश, तो दादी माँ भी रहती थी खुश। और ये अगर दादी माँ को कभी किसी बात का दुख हुआ तो ये भी खुश नहीं रहते थे, ये भी दुखी रहते थे। इस तरह यह दादी माँ का परिवार था। तो अभी देखो बच्चों, दादी माँ के परिवार में कौन कौन रहते थे। दादी माँ के परिवार में जो नीलू चिड़िया और जो चिंकी चूहिया, ये दोनों रहते थे। और जो नीलू है, वो नीलू कहाँ रहती थी। जो नीलू है वो पेड़ पर घोंसला बना हुआ था, उसमें रहती थी। और ये जो चिंकी चूहिया कहाँ रहती थी, जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे उसने जो बिल बनाया है, उस बिल में ये रहती थी। तो देखो बच्चों, अभी हम देखते हैं, अभी जो हमने 3 जो परिच्छेद